हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सएम को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं फॉर विंडोज़। ये हमारी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियोस में हम वर्डप्रेस की एक एक फीचर के बारे में देखेंगे, प्लस डैशबोर्ड को देखेंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस तरीके से होता है या फ्रंट एंड किस तरीके से होता है, उसकी कोडिंग किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले एक्सएम इंस्टॉल करने के लिए ब्राउज़र में हम लिखते हैं एक्सएम। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लिंक आता है, इसमें डाउनलोड नेम्स का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें लेटेस्ट पीएचपी के वर्जन दिखेंगे फॉर एक्सएम, एक्सएम फॉर विंडोज़, जिसके अंदर जो एक्सएम है उसका वर्जन है 7.4.30, 8, 8.xxx। यहाँ पे वर्जन की लिस्ट है। यहाँ से हम, अगर हमारा सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। हमें चाहिए लेटेस्ट वर्जन पीएचपी का, तो इसको क्लिक करते हैं डाउनलोड पे। और अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो उसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका डाउनलोड क्लिक के बाद स्टार्ट नहीं होता तो इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है मेरे ब्राउज़र में। यहाँ पे इसे कंप्लीट होने देंगे एक बार। जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, सॉरी डाउनलोड कंप्लीट होगी, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं फाइल्स को। तो हमारे पास क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा एग्जाम के लिए। जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके का। अब इसे हम नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। मैंने एग्जाम को इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए मैं दोबारा से इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको फाइल्स कहाँ पे स्टोर करनी है। एक तो आपको फाइल की डायरेक्टरी को सेटअप करना है, और दूसरा यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन की जगह रिकमेंडेड जो है, उससे जो डिफ़ॉल्ट वाला है उससे आपको सेटअप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट होता है तो आप क्या करोगे, आप आओगे अपने उस डायरेक्टरी में जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया था एक्सएम को। सपोज आप जाते हो अपने डी डायरेक्टरी में आते हो, ठीक है, यहाँ आ गए। तो देखो ये आपको एक एग्जाम दिख रहा है यहाँ पे फोल्डर, इसको आप ओपन करोगे। इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे जो मेन फोल्डर होता है, दो मेन फोल्डर होते हैं। वो है एक माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर बिन में आते हो तो आपके पास यहाँ पे सारी डीएलएल फाइल होती है। और अगर आप इसमें डेटा में जाते हो तो आपके पास जो भी साइट के नेम से, वर्डप्रेस की साइट के नेम से आप फोल्डर बनाओगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सपोज करो मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक फ़ोल्डर बनाया है स्टोर कार्ट के नाम से, तो उसकी जितनी भी डेटाबेस की फाइल्स होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी, वर्डप्रेस की डेटाबेस की। अब ये जो फाइल्स हैं ये यूज़र रीडेबल नहीं है, बट जो डेवलपर रीडेबल फाइल होती है, जो यूज़र रीडेबल फाइल होती है, वो हमें पीएचपी में एडमिन में मिलती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे अभी। हम क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा फोल्डर होता है उसमें चलते हैं, वो है htdocs। इसके अंदर हम फ़ोल्डर बनाते हैं। सपोज़ करो हमने एक फ़ोल्डर बनाया वर्डप्रेस टेस्ट नाम से, तो जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं वो यहाँ फ़ोल्डर में रख देते हैं। तो जितनी भी साइट हम लोकल पे इंस्टॉल करेंगे या सर्वर पे, उस तरीके का एक फ़ोल्डर होता है, वो यहाँ पे होता है। बेसिकली अभी हम लोकल की बात करें तो जैसे स्टोर कार्ट का फ़ोल्डर ये रहा, इसके अंदर यहाँ पे सारी फाइल्स आएंगी वर्डप्रेस की। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा हमें, हम चलते हैं फायरफॉक्स में। यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम हमारा लोकल होस्ट और स्लैश पी एच पी माई एडमिन। अब फाइल्स और फोल्डर की बात हम बाद में करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की को देखेंगे। अभी हम सिर्फ माई स्किल की बात करते हैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे एरर आ गई, क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। हमें एग्जाम स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें हमारे एग्जाम कंट्रोल पैनल में आना पड़ेगा। कैसे? ये हमारा एग्जाम कंट्रोल पैनल है। इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे अपाचे को स्टार्ट करेंगे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे दोनों रनिंग प्रोसेस में आ जाए, ग्रीन हो जाए। अगर ये बंद हो जाते हैं अगर ये बंद हो जाते हैं तो आपके पास इशू आ सकता है। तो अपाचे हम स्टार्ट करते हैं फाइल्स के लिए और माइस्क्यूएल स्टार्ट करते हैं पीएचपी माई एडमिन के लिए, सॉरी पीएचपी माई एडमिन के लिए। चलिए चलते हैं वापस हम हमारे ब्राउज़र में, जहाँ पे हमारे को लोडिंग का इशू आ रहा था। अब हम इसे वापस से रिलोड कर देते हैं। एडवांस में चलते हैं, कुछ इशू है यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट एंड डिसकंटिन्यू करते हैं। पीएचपी में एडमिन करा हमने। जनरली ये चीज़ आती नहीं है, नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, बट ये क्यों आ रहा है? आई थिंक कुछ इशू है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे क्या है, जैसा कि हमने बात करी थी स्टोर कार्ड की, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। ये टेबल्स दिखेंगी। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें सारे डेटाबेस दिख जाएगा, डेटाबेस की फाइल्स दिख जाएंगी, टेबल्स दिख जाएंगी कि स्टोर कार्ड जो हमारा साइट है, वर्डप्रेस की साइट है, उसका जो डेटाबेस है उसकी फाइल्स या उसके जो डेटाबेस की टेबल्स हैं वो कौन कौन सी है। ये सारी जितने भी हमने यहाँ पे प्रोसेस की होगी, जो भी हमने चीज़ें ऐड की हैं, प्लगइन्स, थीम्स, सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो सब यहाँ पे आती है। जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती है टेबल्स, वो 13 टेबल्स होती हैं, जो धीरे धीरे आई थिंक बढ़ रही हैं, क्योंकि जो रिसेंट वर्डप्रेस आया है वो अपने अंदर चेंजेस कर रहा है, इस वजह से। बाकी जो इसकी मेन टेबल्स हैं वो होती हैं लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा, पोस्ट टर्म्स एंड मेटा, रिलेशनशिप, टेक्सोनॉमी, यूज़र मेटा, यूज़र्स, इस तरीके की टेबल्स हैं। तो हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे वर्डप्रेस के, जब हम फुल व्यू की बात करने जाएंगे। अभी बेसिक जो हमारा एम था वो था कि एग्जाम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसको किस तरीके से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर, वो क्या है वो देखने के लिए, ताकि आप बिगनर्स हैं तो उसे इजी वे में स्टार्ट कर सकें। चलिए, होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से एग्जाम इंस्टॉल होता है विंडोज़ पे और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू।